सरिता कुमारी का जीवन परिचय। सरिता कुमारी समकालीन समाज सेवा, शिक्षा और साहित्य जगत की एक संघर्षशील, संवेदनशील और प्रेरणादायी महिला व्यक्तित्व है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने साहस, आत्मविश्वास और कर्मनिष्ठा से समाज में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनका जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना की ऐसी प्रेरक यात्रा है जो यह सिद्ध करती है कि कठिनाइयां यदि किसी मजबूत इरादों वाली महिला के सामने आती है तो वही कठिनाइयां आगे चलकर उसकी शक्ति बन जाती है। वे उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को समाज सेवा और जनजागरण का माध्यम बना दिया। सरिता कुमारी का जन्म 21 दिसंबर 1985 को तत्कालीन संयुक्त बिहार, वर्तमान झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड के मानगढ़ पंचायत स्थित ग्रामनगर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता श्री राजकुमार तथा माता श्रीमती लक्ष्मी देवी मेहनती और संघर्षशील किसान थे। 5 भाई बहनों में वे दूसरे स्थान पर थीं। ग्रामीण परिवेश, सीमित संसाधन और आर्थिक संघर्षों के बीच उनका बचपन बीता। बड़ी बहन के दादा दादी के पास धनबाद में रहने के कारण घर और खेत की अधिकतर जिम्मेदारियां उन्हें ही निभानी पड़ती थीं। सुबह खेतों में काम करना, फिर विद्यालय जाना और स्कूल से लौटकर पिता के राशन दुकान एवं छोटे होटल में सहयोग करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यही संघर्ष और श्रमशीलता आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर के सामने स्थित अमौली अपूर्वा प्राथमिक विद्यालय में हुई। आगे की शिक्षा के लिए उन्हें प्रतिदिन लगभग 8 किलोमीटर दूर चौपारण प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल पपरो जाना पड़ता था। 10वीं की शिक्षा उन्होंने कोडरमा जिले के CH हाई स्कूल झुमरी तिलैया से पूरी की। छात्र जीवन से ही वे पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में अत्यंत सक्रिय रहीं। 5वीं कक्षा में ही उन्हें जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद प्रखंड स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदूषण विषय पर भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय जीवन में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्होंने अनेक मेडल और प्रशस्ति पत्र अर्जित किए। 10वीं कक्षा के पश्चात मात्र 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह बोकारो निवासी अधिवक्ता श्री संतोष के साथ हुआ। वैवाहिक जीवन की शुरुआत आसान नहीं रही। उन्हें दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के कारण प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। परिस्थितियां इतनी कठिन हुईं कि उन्हें घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ा, किंतु उनके पति ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और यही सहयोग उनके जीवन का सबसे बड़ा संबल बना। पति के प्रोत्साहन से उन्होंने अपनी शिक्षा पुनः जारी रखी और इंटरमीडिएट से लेकर हिंदी विषय में स्नातकोत्तर तथा BEd की शिक्षा पूर्ण की। यह उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। वर्ष 2005 में उन्हें गांव के ही स्थापना अनुमति विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति मिली। आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 2010 में वे हिंदी शिक्षिका के पद पर पदोन्नत हुईं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योग्यता का प्रमाण वर्ष 2013 और 2016 में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित JTET परीक्षा में उनकी सफलता रही। वे एक समर्पित शिक्षिका के रूप में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहीं, किंतु उनकी ईमानदारी और सामाजिक जागरूकता कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हुई। वर्ष 2015 में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सचिव के कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का विरोध करने पर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया और 2017 में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह उनके जीवन का अत्यंत कठिन दौर था, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वर्ष 2025 में विद्यालय प्रबंधन के कुछ लोगों के अत्याचारों से दुखी होकर उन्होंने विद्यालय छोड़ने का निर्णय लिया और पूर्ण रूप से समाज सेवा से जुड़ गई। परिवार के आर्थिक सहयोग हेतु उन्होंने घर से ही एक छोटा व्यवसाय प्रारंभ किया, साथ ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। उनके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में अध्ययनरत हैं। संघर्षों के बीच भी साहित्य और लेखन के प्रति उनका लगाव बना रहा। उन्होंने अनेक कविताएं और गीत लिखे, जिनमें समाज की पीड़ा, नारी संघर्ष, बदलता समाज और मानवीय संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में बेटियां, बेरहम मानव, मेरी मौन व्यथा, मतलबी दुनिया, बदलता समाज, बारिश की एक बूंद, शिक्षा में बदलाव, दहेज की आग तथा नारी जैसी कविताएं विशेष उल्लेखनीय हैं।
उनकी रचनाएं इनकलाब पब्लिकेशन तथा यशिता प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। वर्ष 2020 में उन्हें दहेज मुक्त झारखंड सेवा द्वारा प्रताड़ित महिलाओं की आवाज बनने के उद्देश्य से बोकारो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महिलाओं के अधिकार, दहेज उत्पीड़न और सामाजिक न्याय के लिए वे निरंतर सक्रिय हैं। वर्ष 2024 में उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया। ये उनके नेतृत्व, समाज सेवा और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान का प्रमाण है। संगीत के क्षेत्र में भी उनकी रुचि उल्लेखनीय रही है। वर्ष 2024 में उन्होंने प्रयाग संगीत विद्यापीठ से संगीत में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके पश्चात उनके कुछ भक्ति गीत रिकॉर्ड किए गए, जो उनके YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। संगीत और साहित्य दोनों उनके व्यक्तित्व के संवेदनशील पक्ष को अभिव्यक्त करते हैं। सरिता कुमारी का जीवन संघर्ष, साहस, संवेदना और समाज सेवा का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई को शक्ति में बदलकर न केवल स्वयं को स्थापित किया, बल्कि समाज की पीड़ित और बेसहारा महिलाओं की आवाज भी बनी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के बल पर कोई भी महिला हर बाधा को पार कर सकती है। उनका एकमात्र लक्ष्य समाज के दबे कुचले, बेसहारा और प्रताड़ित लोगों की आवाज बनना तथा अपना संपूर्ण जीवन समाज उत्थान के लिए समर्पित करना है। निस्संदेह उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और संघर्षशील नारी शक्ति का उज्जवल प्रतीक बना रहेगा।